शेयर बाजार में एक शब्द है जो हर निवेशक का सपना होता है, मल्टीबैगर। जी हाँ, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें किसी के निवेश को कई गुना मतलब कई कई गुना बढ़ाने का दम होता है। तो आज हम इसी मल्टीबैगर की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि ये क्या हैं और इन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये मल्टीबैगर स्टॉक है क्या भला, और सबसे जरूरी सवाल, इसे पहचाना कैसे जाए। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई कहता है मल्टीबैगर तो उसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, सीधी सी बात है, मल्टीबैगर स्टॉक वो शेयर है जो आपके पैसे को सिर्फ डबल नहीं करता बल्कि उसे कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो किसी के भी पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की तस्वीर बदल सकता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए लगाए और कुछ सालों के अंदर वो रकम बढ़कर 1,00,000 रुपए हो गई। तो ये हुआ 10x मल्टीबैगर, मतलब पैसा सीधा 10 गुना हो गया। कमाल है ना? और यहीं पर असली फर्क समझ में आता है। देखिए, कोई भी सामान्य स्टॉक कुछ प्रॉफिट तो दे सकता है, लेकिन एक सच्चा मल्टीबैगर स्टॉक वो लंबे समय में दौलत बनाता है। ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने का खेल नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई भी कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मल्टीबैगर बनने के लिए कंपनी में कुछ खास बातें होनी जरूरी हैं। चलिए देखते हैं कि वो ब्लूप्रिंट क्या है। ये वो 5 चीजें हैं जिन पर एक मजबूत मल्टीबैगर कंपनी की नींव टिकी होती है। उसका बिजनेस मॉडल दमदार हो, भविष्य में उसके प्रोडक्ट की जबरदस्त डिमांड होनी चाहिए, कंपनी पर कर्ज कम से कम हो, प्रॉफिट लगातार और तेजी से बढ़ रहा हो, और हाँ, सबसे जरूरी, मैनेजमेंट भरोसेमंद और ईमानदार हो। इनके बिना तो बात नहीं बनेगी। और ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ऐसा सच में हुआ है। एशियन पेंट्स, टाइटन, आइशर मोटर्स, ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 50 गुना से लेकर 100 गुना तक का रिटर्न दिया है। और क्यों? क्योंकि उनमें ये सारे गुण मौजूद थे और निवेशकों ने उन्हें पहचानकर लंबे समय तक होल्ड किया। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि मल्टीबैगर कंपनी में क्या देखना है, पर अब सवाल ये है कि ऐसी कंपनियों को ढूंढा कैसे जाए। चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसे एक तरह की चेकलिस्ट मान सकते हैं। अक्सर बड़े मल्टीबैगर छोटी या मिड कैप कंपनियों में से निकलते हैं क्योंकि उनके पास ग्रो करने का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। वो कंपनी एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में होनी चाहिए। फिर देखिए कि उस पर कर्ज कम और मुनाफा ज्यादा हो। अगर कंपनी के मालिक यानी प्रोमोटर्स की खुद उसमें बड़ी हिस्सेदारी है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और आखिर में, क्या 10-15 साल बाद भी कंपनी का भविष्य मजबूत दिखता है? और जब हम हाई ग्रोथ इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आजकल कुछ सेक्टर्स पर सबकी नज़र है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल सेक्टर, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत मुमकिन है कि अगला बड़ा मल्टीबैगर इन्हीं में से किसी सेक्टर से निकल कर आए। लेकिन रुकिए, तस्वीर जितनी अच्छी दिख रही है उतनी है नहीं। इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। ये एक सीधा सा नियम है, जहां हाई रिटर्न की उम्मीद होती है वहां हाई रिस्क भी होता है। हाँ, ये सच है कि एक सही मल्टीबैगर स्टॉक किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, पर यह भी उतना ही बड़ा सच है कि ज्यादातर छोटी कंपनियां बड़ी नहीं बन पाती और फेल हो जाती हैं। तो मौका तो है, लेकिन मल्टीबैगर मिलने की संभावना, सच कहूं तो, बहुत कम होती है। और इसीलिए ये एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई को कभी भी किसी के कहने पर या बिना पूरी जानकारी के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी रिसर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में जीत का फॉर्मूला है क्या? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। ये रहा, मल्टीबैगर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ 2 शब्दों से होकर गुजरता है, रिसर्च और धैर्य। एक बेहतरीन कंपनी खोजने के लिए आपको गहरी रिसर्च करनी होगी और फिर उस कंपनी पर भरोसा रखकर सालों साल तक धैर्य के साथ टिके रहना होगा। ये कोई लॉटरी नहीं है, यहां रातों रात कुछ नहीं होता। और अंत में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शायद सबसे बड़ी चुनौती एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना है ही नहीं, बल्कि बाजार के हर उतार चढ़ाव में सालों तक उसे होल्ड करने का धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है। क्या असली लड़ाई यही नहीं है? इस पर सोचिएगा।